तो पूरे अक्टूबर मंथ में मार्केट ने इतने खतरनाक तरीके से मूव करा है कि इतनी तेजी से सेलिंग का मूव दिया है कि हर एक रिटेलर डरा हुआ है, क्योंकि सब रिटेलर्स को क्या लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है, काफ़ी और नीचे जा सकता है। ऑलरेडी अपन 7.5% की डिप दे चुके हैं मार्केट, मतलब अपन को दे चुका है 7.5% का डिप। क्या यहाँ से इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ठीक है या फिर अभी बहुत नीचे जाना मार्केट को बाकी है? अगर हम पर्टिकुलरली ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ से किस तरह का उनको ट्रेड प्लान करना चाहिए? क्या हम यहाँ से रिवर्सल ढूंढ सकते हैं या फिर मार्केट के पास अभी और भी स्पेस है नीचे जाने के लिए? तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने पर्टिकुलर आज क्या पोजीशन बनाई है, क्या मैंने उसमें ट्रेड लिया है और किस किस चीज़ को मैंने आपको किस तरह से टेलीग्राम पे बताया। फटाफट से सिर्फ 10 मिनट में जान लेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है कल के लिए या फिर अपकमिंग सेशंस के लिए। ठीक है, हालांकि इसी चीज़ को मैं 1 घंटे में भी बता सकता हूँ डिटेल में, लेकिन अच्छी तरीके से मैं 10 मिनट में भी आपको काफ़ी अच्छा समझा सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि किस तरह की साइकोलॉजी मैं प्रोवाइड करता हूँ क्रैश कोर्स में, यूट्यूब पे और जो भी पेड लाइव सेशंस रहते हैं उनमें। ठीक है, तो उसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि टेलीग्राम पे क्या क्या शेयर करा। आज जो मैंने आपको एक लाइव ट्रेड दिया था, जीरो हीरो का ट्रेड दिया था फिर निफ्टी में, क्या रॉकेट बना, वो अलग ही लेवल का रॉकेट बना, 25 से 100 के ऊपर प्रीमियम चला गया, तो उसके बारे में जानेंगे। सो मेक श्योर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, ऑल वाला बटन जरूर दबाया करो। पिछली बार मैं लाइव आया था 2 दिन पहले, तो काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पाए थे, वो इसलिए क्योंकि वो ऑल वाला बटन दबाते नहीं है, टेलीग्राम से ज्वाइन है नहीं। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करके रखना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक रहता है। ठीक है, ऑल वाला बटन दबा लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इस वीडियो पे मैं सिर्फ लाइक एम रख रहा हूँ 50 लाइक्स। ठीक है, तो 50 लाइक्स आप पूरा कर दोगे, प्लीज सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ाओ, क्योंकि यहीं पे ये अटक गई अपनी गाड़ी, तो इस गाड़ी को काफी आगे ले जाना है अभी, भले ही धीरे धीरे सही, लेकिन जब धीरे धीरे के बाद एकदम बूस्ट मिलेगा तब मजा आएगा। तो प्लीज इस गाड़ी मतलब इस सब्सक्राइबर काउंट को आगे बढ़ाओ और चैनल को भी आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं, एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। जोमेटो का एक रिजल्ट अच्छा आने वाला है, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो ने मार्केट जिस तरह से क्रैश कर रहा था, क्या बजाज फाइनेंस भी उसी तरह का कुछ मूव दिखाएगा या फिर बजाज फाइनेंस जो रिकवरी दिखा सकता है मार्केट में वो दिखाए? अडानी ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ा स्टॉक, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन उससे भी बड़ा स्टॉक, पेटीएम सब जानते हैं। ठीक है, और भी बड़ी बड़ी जो बैंक्स हैं मतलब उनके रिजल्ट आने वाले हैं, आईसीआईसीआई बैंक प्रोडेंशियल के रिजल्ट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रिजल्ट, वो सब रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो उन सब का अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा कि किस तरह से मैं प्ले करना है उनके रिजल्ट्स को, किस तरह से यहाँ पे मार्केट हम मूव कर सकते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ है। तो बढ़ते हैं कि चार्ट पे क्या है, आज मार्केट ने किस तरह की गिरावट दिखाई और उस गिरावट के बाद जो दहशत फैली है हर रिटेलर के दिल में, उसको किस तरह से ओवरकम करके बाहर की तरफ निकलना है। सबसे पहले देखो, ये था अपना 3 PM का ट्रेड। अगर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि यहाँ पे अपन ने किस तरह से प्लान करा था, फिर निफ्टी में देखो अपन ने ये वाला एक सेटअप प्लान करा था 3 PM वाला, और यहाँ पे मैंने परफेक्टली आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करा था, दिखाऊंगा टेलीग्राम पे किस तरह से शेयर करा था। अगर इसके नीचे क्रॉसिंग होती है, टिक सस्टेन करने दो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड होता हुआ मिलेगा, क्योंकि 3 PM का ट्रेड था। और साइकोलॉजी भी मैंने बताई थी, उन्होंने बताया भी था टेलीग्राम पे, लिखा भी था, दिखाऊंगा कि गट फीलिंग क्या होती है मेरी, क्योंकि पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि जिस तरह से मैं मेरी जो गट फीलिंग कहती है वो ऑलवेज मतलब ज़्यादातर अभी तक तो हुआ ही है हर बार। ठीक है, तो वही उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब 3 PM में देखो अपने 25 वाला प्रीमियम था, कितने का था, 25 का प्रीमियम था, वो गया 105 का हाई लगा के, मतलब आपका सिर्फ 10 से 20 सेकंड में जो पैसा है वो 4x हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं ऐसे गैम्बलिंग है, जीरो हीरो गैम्बलिंग है, मैं कहता हूँ मत करो, मत करो अगर आपको गैम्बलिंग लगती है तो। पर ये है कि अगर आप ऐसे प्रॉपर साइकोलॉजी के संग करते हो समझ के, और सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के साथ समझ के करते हो कि आपका रिस्क कितना है, कैपिटल कितना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के संग करते हो, तब आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप बिल्कुल तुक्केबाजी करो, तब आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बस यही आपको समझना होता है इसमें 3 PM में, और जो बाकी की जीरो हीरो स्ट्रेटेजी होती है, काफ़ी सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, काफ़ी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने कल के डिस्कशन की तरफ कि कल क्या हो सकता है। देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं मार्केट की बताऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने कर दिया क्लोजिंग नीचे की तरफ। ठीक है, 100 EMA से नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या 200 EMA तक टेस्ट करने जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो अगर कल बाई चांस कोई अच्छे रिजल्ट आता है, इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है, तो 100 EMA का रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन चलो इन सबको झंझट को हटाते हैं, लेकिन सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। देखो इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से इसको तोड़ा, तो ऊपर की तरफ एक शार्प मूव, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से अब एक सपोर्ट लेना चाह रहा है और सपोर्ट ले भी लिया है। ठीक है, अगर से सपोर्ट ले लिया है यहाँ से, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट में 7-8% का टिप जो होता है एक हेल्दी टिप होता है, और एक काफी ठीक ठाक टिप होता है बायर्स को, फ्रेश बायर्स को एंट्री दिलाने के लिए और बाय करने के लिए। अब क्रैश कब आएगा? क्रैश मैंने बता दिया, अगर क्रैश तभी आएगा जब 8 से 10 बहुत बड़ी बड़ी न्यूज होंगी। ठीक है, एक न्यूज से तो क्रैश नहीं आता, 8 से 10 बहुत बड़ी बड़ी न्यूज होंगी,
कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो नीचे की तरफ डाउन हो गई, इकोनॉमी डाउन हो गई, यूएस में इलेक्शंस में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, वॉर चालू हो गए, ये सब पूरा ग्लोबली एक साथ होगा तब मार्केट में क्रैश आएगा, नहीं तो ऐसे क्रैश नहीं आता। ठीक है, अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो बस यही है कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी बायर्स के पास एक मौका है, लास्ट मौका है इस ट्रेंड लाइन तक। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग करके अपन नीचे की तरफ चले जाते हैं तो फिर एक मार्केट में बहुत बड़ा टिप आ सकता है, एक 20% का करेक्शन आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी डरने की बात नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है, 1% लोग प्रॉफिटेबल क्यों हैं? 1% लोग प्रॉफिटेबल है अपनी साइकोलॉजी की वजह से। कैसे साइकोलॉजी की वजह से? क्योंकि ज़्यादातर लोग ना डर जाते हैं, ज़्यादातर लोग को डर लगा रहता है कि मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। मेरे हिसाब से मैं क्या मानता हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड ले रहा हूँ, ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मतलब अगर मेरा एनालिसिस ठीक है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ऊपर लूँ और नीचे चला गया तो लॉस हो जाएगा। नहीं, आपको इस तरह से नहीं सोचना। आपको ये सोचना है, अगर आप मान लो छूट गया तब भी तो आपको रिग्रेट होगा, अगर वो छूट गए तब भी तो आपको रिग्रेट होगा। वो रिग्रेट बहुत बुरा है, लेकिन वो रिग्रेट ठीक है कि अगर आपका लॉस हो जाता है स्टॉप लॉस लेके निकल रहे हो, वो रिग्रेट मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन जो छूटने वाला रिग्रेट है वो बेकार है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ। तो यही है कि आप यहाँ से पोजीशन अपनी बना सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एक डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना है। अब इंट्राडे के लिए क्या प्राइस एक्शन है, गजब के प्राइस एक्शन बने इंट्राडे पे, वो देख लेते हैं। बहुत कम लोगों ने बताया होगा, अभी बहुत कम लोगों ने आइडेंटिफाई करा है एक्चुअली इंट्राडे में जो बैंक निफ्टी है वो अपना किस तरह से चल रहा है और निफ्टी किस तरह से चल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सिंक अनसिंक है, मतलब निफ्टी अलग डायरेक्शन में नीचे की तरफ चल रहा है, बैंक निफ्टी जोन में चल रहा है ऊपर की तरफ। अभी दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। ठीक है, तो निफ्टी में देखो किस तरह से ट्रेड करना है आपको। बाइंग की पोजीशन पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ बनेंगी वो आपको देखना है। बाइंग की पोजीशन आपकी बनेगी पहली इस वाले जोन के ऊपर। ये अपना कौन सा जोन है? ये वाला अपना जोन है 24,578। 24,578 के ऊपर अगर अपन को पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो इसके हाई के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो कहाँ प्लान करेंगे? वो प्लान करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ट्रेंड लाइन कहाँ से चलती आ रही है? देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेक ब्रेकआउट करके ट्रैप करा, यहाँ रेजिस्टेंस। अब अगर इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस करता हुआ तोड़ता है तो रीटेस्ट वाला सेटअप अपना लेना, या फिर हाई के ऊपर डायरेक्टली प्लान करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इंट्राडे के लिए अभी क्या है अपना पैटर्न, सेल ऑन राइस का पैटर्न चालू हो चुका है ऑलरेडी। तो सेल ऑन राइस के लिए आपको कहाँ पर बुक करना पड़ेगा? ये जो सेल ऑन राइस के लेवल्स है यहाँ पे आपको पहले अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, जो कि बाइंग वाला प्रॉफिट है। ठीक है, फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर आप यहाँ तक के टारगेट्स लेके चलो। इस तरह से आपको बाइंग के लिए अपना प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है 3 बार होल्ड करके बैठे रहो। ठीक है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर मान लो यहीं कहीं खुल जाता है फ्लैट, तो इसका रीटेस्ट करना है तो इस वाली ट्रेंड लाइन का, और इसके ऊपर अपना प्लान कर सकते हो। काफी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड जो आपका है हो सकता है। यहाँ पे बुक कर बुकआउट कर लो, यहाँ से ऊपर निकले फिर दोबारा एक नया एंट्री बना लो, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी आपकी बैंक के लिए, जो कि एक सेफ अपॉर्चुनिटी भी होगी बैंक के लिए। सेलिंग के लिए देखो कहाँ पे प्लान करना है। सेलिंग देखो, अगर मैं सेलिंग के लिए पार्टिकुलरली बताऊँ, मैं भी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा सेलिंग के लिए। आपके लिए बताऊँ आप कर सकते हो, लेकिन मैं भी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी इतनी सेलिंग हो चुकी है, तो मार्केट को एक बाउंस देना पड़ेगा और अच्छी खासी गिरावट के लिए। मार्केट ने अभी तक एक भी अच्छा खासा बाउंस नहीं दिया गिरावट के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, मोस्ट पब्लिक केसेस क्या है, सेलिंग देखो आपको एक तो ट्रेंड लाइन के नीचे करनी। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम क्रॉस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो तोड़ता है, तब आपको स्कैल्पिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल चांसेस बहुत ज्यादा बन जा रहे हैं, क्योंकि सेलिंग पैनिक आई है आज बहुत तेज सेलिंग आई है। तो रिवर्सल भी कल अगर नीचे गिरावट हुई तो ज्यादा आएंगी, लेकिन एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे मिलेगी? इन जो बाउंस है उन पर सेल करने की। अगर मार्केट आपको मिलता है 24,878 पे या फिर 25,145 पे, इन एरियाज के आसपास आपको मार्केट मिलता है कहीं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप उसके लो के नीचे प्लान कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्रीन रेड कैंडल बन गई, या फिर ऐसे पिन वाली रेड कैंडल बन गई, लो के नीचे मार्केट निकलना चालू करा, तो फिर यहाँ पे आप एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस तरह से आपको सेलिंग के ऊपर प्लान करना है, क्योंकि एक मार्केट में बाउंस आना एक्सपेक्टेड भी है और जरूरी भी है। ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जरूरी भी है और एक्सपेक्टेड भी है, तभी मार्केट एक अच्छी खासी, अगर मार्केट को सच में गिरावट दिखानी है तो दिखा पाएगा, नहीं तो ट्रैप करके मार्केट ऊपर भी जा सकता है सेलर्स को, जैसे कि मैं बता रहा हूँ जो डेली टाइम फ्रेम पे उनको सेलिंग के बारे में बताया था। अभी ये सारी चीजें प्री एनालिसिस में होती है, लाइव मार्केट में कुछ चीजें अलग होती हैं। तो लाइव मार्केट में मैं कहाँ पे बताता हूँ? टेलीग्राम पे बताता हूँ। टेलीग्राम पे देखो आज मैंने क्या क्या शेयर करा। कल मैंने एक BTC USD का ट्रेड शेयर करा था, क्योंकि रात में कई लोग ट्रेड करते हैं, तो मैंने उनके लिए भी ट्रेड शेयर कर दिया। और इस ट्रेड में देखो अपन को किस तरह से ब्लास्ट देखने को मिला। ये वाला ट्रेड मैंने शेयर करा था और इस वाले ट्रेड में को किस तरह से ब्लास्ट देखने को मिला, एक तरफा ब्लास्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली है, शॉर्ट वीडियो जरूर जाकर देख लेना। ये सारे सेटअप्स मैंने कल शेयर कर दिए थे और इन सारे सेटअप्स ने आज बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया। वन साइडेड मूव गया अपना, ठीक है, बहुत अच्छा खासा मूव गया और एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ये सारे सेटअप्स मैं इसलिए शेयर करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ पाए एजुकेशनल पर्पस के लिए कि किस तरह से सेटअप्स ड्रॉ करे जाते हैं
क्या क्या चीज़ें होती हैं इन सेटअप्स पे। मैं ये नहीं कहता हूँ ट्रेड करो, लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। मैं इन सेटअप्स पे डेफिनेटली ट्रेड करता हूँ खुद, क्योंकि अगर मैं वो शेयर कर रहा हूँ तो मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। और ये जो BTC USD का ट्रेड था, इसमें अपन को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 4871 डॉलर है, रुपीज़ में समझ लेना, $4871 का प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यही होता है कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट लॉस भी शेयर कर रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ, ये एक ज़रूरी बात होती है। ठीक है, अब ये वाला ट्रेड मैंने निफ्टी के लिए शेयर करा था एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें भी अपना टारगेट जो है वो हिट हो गया और बहुत अच्छा खासा अपने यहाँ पे प्रॉफिट अचीव हुआ निफ्टी के टारगेट में भी। ठीक है, तो यही आपकी एक्यूरेसी होती है, कितने सारे ट्रेड्स आपके सारे प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। तो यही है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करा करो, टेलीग्राम चैनल आप भी ज्वाइन करो, आपको मजा आएगा। ये सारी चीज़ों को मैंने डाला था कि 25 से 105 चला गया प्रीमियम, उड़ गया आवाम, प्रीमियम फटे है। ठीक है, तो ये सब टेलीग्राम पे देखो आज भी मैं सेटअप डालूंगा, टेलीग्राम पर मैं सब कुछ डालता हूँ। अब टेलीग्राम में देखो को क्या करना है, ज्वाइन कहाँ से करना है, ज्वाइन आपको डिस्क्रिप्शन से करना है। आप कुछ लोग पूछेंगे ऐसा क्यों है, पेड आपका क्यों है, प्राइवेट क्यों है, पेड क्यों है, तो इतनी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वीडियो में, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, सीखना चाहते हो सब को सीरियस को, टेलीग्राम ज्वाइन करना है और मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो को मैं रिकमेंडेशन में डाल रहा हूँ और आई बटन भी आपको लिंक दे दूंगा, तो उसका वापस जाके देख लेना, होम पेज पे पड़ी हुई, मतलब होम पेज पे अपलोड करी हुई है। ठीक है, क्रैश कोर्स, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रेड यूपैथी वाली वीडियो। और अगर आप 1-on-1 सेशन बुक कराना चाहते हो, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है सबका, और सब जगह कमेंट बॉक्स पिंड कमेंट में भी लिंक है, चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो आप मुझसे और मेरे साथ 1-on-1 लाइव जोड़ सकते हो। ठीक है, और आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के बारे में, स्लॉट्स वगैरह बुक करा लो। और सबसे जरूरी बात क्या है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझे मैसेज कर सकता है किसी भी टाइम, मैं जल्दी से जल्दी से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। ये जो सर्च बॉक्स होता है ना, यहाँ पे सर्च बॉक्स, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, टीम ट्रेडियोपैथी। टीम ट्रेडियोपैथी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सच में जो भी आप प्रॉब्लम है आपकी, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो क्रैश कोर्स के रिलेटेड, पर्सनल गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हो, पर्सनल क्लाइंट जो मेरे हैं वो काफ़ी सारे हैं, पर्सनल गाइडेंस आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। उसकी फीस वगैरह डिस्कस कर लेंगे, नॉमिनल फीस है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी फीस नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि पर्सनल गाइडेंस में मैं डायरेक्ट आपको मतलब बताता हूँ कि किस तरह से ट्रेड्स लेने हैं, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और यही है कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखो, आपको सच में मजा आएगा, टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले डिस्कशन की तरफ कि अपना अगला डिस्कशन क्या है। अपना अगला डिस्कशन है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, 100 EMA का यूज़ करके रखना है, 100 EMA पे भी रीटेस्ट करना बाकी है। तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एक 100 पॉइंट का एक और नीचे के तरफ मूव मिल जाए, कि 257 पे इसने क्लोजिंग दे रही है और 088 5188 पे इसका वो है, तो 100-150 पॉइंट के नीचे आपको अगर अच्छा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए या फिर फ्लैट खोल के नीचे की तरफ गिरावट मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको याद रखनी है। इंट्राडे पे क्या है, इंट्राडे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बैंक निफ्टी में, जो मैं बताना चाह रहा था कि देखो निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको गिरावट जरूर दिख रही होगी, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बैंक निफ्टी जोन में है अपने, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब भी ये ब्लास्ट करेगा ऊपर ब्रेकआउट करके बहुत तेज रैली आएगी, क्योंकि हम सबको पता है बैंक निफ्टी 2-2 हज़ार पॉइंट भी मूव कर देता है, तो वो 2,000 पॉइंट का मूव एक पेंडिंग है और वो किसी भी टाइम आ सकता है, तो उसके लिए कॉशियस आपको रहना पड़ेगा भी। ठीक है, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पर्टिकुलरली इंट्राडे के लिए क्या प्रोजेक्शन है, इंट्राडे के लिए देखो बस 2 ही लेवल याद रख लो, इनके ऊपर या तो बाइंग आएगी या तो सेलिंग आएगी। अब क्योंकि ये अपने बॉटम पे है, ये जो अपना चैनल है इसके बॉटम पे, तो मोस्टली अभी यहाँ से बाउंस आना चाहिए, बाइंग आनी चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा आपको इस वाले लेवल के ऊपर, 54,490 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, बैंक निफ्टी निकलता है, क्लोजिंग करता है, हाई के ऊपर एक प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। लेकिन यही है, मोमेंटम लेके एग्जिट कर जाना टाइम टू टाइम, क्योंकि रिवर्सल्स भी तेज आ जाते हैं, तो इसका आपको कॉशियस रहना है। सेलिंग के लिए कब प्रेफर करोगे, देखो इस बैंड के नीचे टूटने पे, और ये जो अपना लेवल है कौन सा है, अगर मैं आपको लेवल की बात बताऊँ पर्टिकुलरली कौन सा लेवल है अपने, ये वाला अपना लेवल है 51,129, 51,129। इसके नीचे अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाती है, लो क्रॉस होता है, पैनिक मतलब कंटिन्यूस सेलिंग आती है, तो फिर आप एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन ये फिर वही बता रहा हूँ, आपका स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा, बहुत बड़ा ट्रेड एक्सेप्ट मत करना। बैंक निफ्टी है तो 150 पॉइंट का ट्रेड तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्यों बताया है लेवल, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, मोस्ट ऑफ ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, चैनल का सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर बाई चांस टूटता है तो यहाँ से सपोर्ट बेस बनाया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, तो इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसलिए बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे जरूर ध्यान रखना। कुछ मॉडल स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे खासे साबित हो रहे हैं आज के दिन में और काफी टाइम से, तो उनको आप ध्यान किस तरह से रख सकते हो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। कोटक में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक बहुत तगड़ा लेवल बताया था आपको, इस ट्रेंड लाइन वाला, और इस ट्रेंड लाइन से एग्जैक्ट आज रिएक्शन आया और मार्केट में नीचे की तरफ सेलिंग आई। ठीक है, अब आपको कल क्या करना है, ऑब्वियसली कोटक महिंद्रा बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ से, रिटेल मतलब यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है,
अगर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ कुछ रिजेक्शन कैंडल के बाद ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ से भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर प्लान कर सकते हो। और एक रिवर्सल, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस या फिर एक छोटा सा रिवर्सल मान सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेलिंग कब प्रेफर करोगे? सेलिंग प्रेफर करोगे इस वाले अपने जोन के नीचे। ये अपना कौन सा जोन है? 1758, मतलब 1760 से 1768 वो 58 के नीचे। मतलब अगर 1758 के नीचे अगर निकलना चालू करता है तो फिर आपको एक सेलिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना कोटक महिंद्रा बैंक का, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स भी आए तो अब ये मूवमेंट तो करेगा। और इन्फी का तो मैंने एग्जैक्ट बताया ही था। आज इसने भी उसी लेवल से रिजेक्शन लिया जो लेवल मैंने कल शेयर करा था, यहाँ पे पिन बना के रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। अब इन दो लेवल्स को आप मार्क कर लो। अगर ये इन जोन के बाहर निकलता है कहीं भी, इस जोन के बाहर कहीं भी निकलता है, जो कि अपना अपर जोन कौन सा है? 1862 वाला, और अपना लोअर जोन कौन सा है? 1844 वाला, ठीक है। इन जोन के आस बाहर कहीं निकलता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिवनेस दिखेगी, लेकिन इसके नीचे एक सेलिंग अच्छी खासी आपको दिखेगी। पॉजिटिवनेस आपको इस वाले लेवल के ऊपर ही दिखेगी जो मैंने आपको लेवल कल परसों शेयर करा, ठीक है, 1875 के बीच ऊपर। 1875 के ऊपर आपको एक अच्छी खासी बैंक दिख सकती है इन्फी में, क्योंकि आईटी की रैली अभी भी बची है। अडानी में क्या है? अडानी में सिंपल सा एक ट्रांजेक्शन है और एक बहुत अच्छा खासे सपोर्ट पे अडानी। अगर मैं पार्टिकुलरली आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तब आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे खासे सपोर्ट पे है। ये देखो अडानी जी, अगर मैं दिखाता हूँ, ये देखो कितने अच्छे सपोर्ट पे है। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से भी एक फेक ब्रेकडाउन करके सपोर्ट, यहाँ से भी सपोर्ट। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनाई है, देखो मल्टीपल कन्फर्मेशन की, वो देखना यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनाई है, यहाँ पे बॉटम में एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे अडानी जी जो है वो पॉजिटिव ट्रांजैक्शन दिखा सकता है, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। लेकिन इसके नीचे अगर जाना शुरू करता है तो फिर आपको एक दिक्कत आ सकती है, और एक सेलिंग वाला मूव आप प्रेफर कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आप सेलिंग का मूव प्रेफर करते हो तो आपको सेलिंग का मूव मिल सकता है, लेकिन अभी मैं पर्टिकुलरली श्योर नहीं सेलिंग के लिए अडानी एंटरप्राइजेस में, ठीक है। और एक बहुत अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन को मिस मत करना। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही हार्डली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होती है, हाई के ऊपर प्रेफर करना, बहुत अच्छा खासा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेंड देखने को मिल सकता है अडानी एंटरप्राइजेस में, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का तो सिंपल सा प्राइस एक्शन था ही जो मैंने शेयर करा था। अगर आपने उस पर ट्रेड लिया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि ये वाला जो मैंने एक बताया था एक ट्रेंड लाइन, ये वाली कौन सी ट्रेंड लाइन थी अपनी? ये जो यहाँ से लगातार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी, ठीक है। तो इसने सपोर्ट को तोड़ा और बहुत अच्छा खासा रीटेस्ट करके एक फॉल दिखाया। अभी अपने 0.7 लेवल वाले रिट्रेसमेंट पे आ रहा है, जो कि अपना कौन सा लेवल है? 4293 का, 4239 का। इस लेवल पे अगर ये आता है, कुछ पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है, और तो बहुत अच्छा खासा रिवर्सल प्ले कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिटेबल आपका बाइंग ट्रेड हो सकता है। क्योंकि मार्केट ओवरऑल अब रिवर्सल को ही देख रहा है, एक अच्छी न्यूज आई है मार्केट रिवर्स कर देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब सब लोग पुट ले रहे हैं, सब लोग पी बाय कर रहे हैं, तो उन सबको ट्रैप भी तो करेगा मार्केट। तो इसलिए मार्केट एक शॉर्ट टर्म बाउंस आपको दिखा सकता है। ये इसके पीछे की सिंपल सी साइकोलॉजी है, ठीक है। तो साइकोलॉजी मास्टर करने के लिए आप स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली मैं आपको सिखाता हूँ वहाँ पे। और मैंने बताया भी हुआ है किस तरह से बड़े प्लेयर्स आपको फंसाते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज पोजिशनल के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, जीरो हीरो सब कुछ बताया हुआ है। आप बस उस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफर भी है गेट 10 ऑफ। और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे ऑफर्स चल रहे हैं। यस, आप 2-3 दिन पुरानी वीडियो उठा के देखो और अब की वीडियो उठा के देखो, रेट्स में आपको चेंज दिखेगा। 35% ऑफ जो है वो टेलीग्राम पे है दिवाली तक। तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बस मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो ठीक है, गुड बाय।